तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडिंग। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर इन एंगुलर 10। एंगुलर 10 में जो फोल्डर स्ट्रक्चर बना वो क्या है और किस तरीके से वर्क है। फोल्डर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी फाइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है, तो इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या काम करती है, तो चलो वही समझाते हैं हम। सबसे पहले अपने कोड को विजुअल स्टूडियो कोड पे कोई भी एक ऐसा एडिटर लो जिसपे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लो। सपोज मैंने विजुअल स्टूडियो कोड रखा हूँ तो इसमें ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में सारी डायरेक्टरी दिखेंगी, मतलब कुछ फोल्डर्स हैं और कुछ फाइल्स हैं। ये सारी फाइल्स हैं और ये 3 फोल्डर हैं। तो सबसे पहले इन तीनों फोल्डर को समझते हैं। तो पहला ये जो फोल्डर है ई टू ई मीन्स होता है इंड टू इंड टेस्ट। इंड टू इंड टेस्ट क्या होता है, जब भी प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट मोड पे हम कोई प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम करने के बाद जब बिल्ड करते हैं तो कुछ साइड पूरा प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है। अगर इन केस बीच में कोई एरर आती है तो बिल्ड करते समय आपको सारे एरर आपको जनरेट करके दे देगा। ये होता है ई टू ई टेस्ट। अब बात करते हैं नोड मॉड्यूल की। नोड मॉड्यूल क्या होता है? नोड मॉड्यूल बेसिकली इस पे जितनी भी आप थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी रखेंगे, तो जितने सारे थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी आप इस पे रखोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है और वही चीज़ को पूरा मैनेज करता है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल पूरे डिपेंडेंसी को कंट्रोल करता है। अब बात आती है, इसी के साथ साथ 2 फाइल और है जो वर्क करती हैं। एक पैकेज लॉग डॉट है जो हमारी सारी डिपेंडेंसी का लोकेशन बताता है, सारी डिपेंडेंसी को कंट्रोल करता है और ये बताता है कौन सी डिपेंडेंसी कहाँ पर स्टोर्ड है और किस तरीके से वो उसको वर्क करना है। डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन ये है कि अभी पिछले वीडियो में हमने एक कमांड रन किया था एनजी सर्व, तो मैंने बोला था आप लोग को एनजी के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे एनजी कमांड आप देख सकते हो, ये एनजी कमांड यहीं से मैं यूज करता हूँ। एनजी सर्व, एनजी बिल्ड, एनजी टेस्ट, एनजी लिंट, एनजी ई टू ई। ठीक है, तो एनजी करके यही इतने कमांड नहीं है, और भी बहुत सारे कमांड्स हैं। बट वो क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एक्चुअली उनका काम ये होता है कि ये एनजी कमांड है, एनजी एंगुलर का है, जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ जनरेट करते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे कमांड्स आपको पैकेज डॉट जेसन में मिल जाएगा। अब बात आती है एसआरसी फोल्डर की। तो एसआरसी फोल्डर थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र करो, मैं भी बताता हूँ लास्ट में इसको, क्योंकि इसी पे हमारा मेन काम होता है और इसी सारी चीज़ें मैनेज होती है। तो अभी बताते हैं, फिलहाल अभी जो सिस्टम मैनेज करता है उसके बारे में बताते हैं। अगेन है ब्राउजर लिस्ट एसआरसी। तो ब्राउजर लिस्ट टीआरसी में ये चीज़ मेन है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो भी ब्राउज़र आप जैसे वर्क करते हो उस ब्राउज़र को मैनेज करता है कि एंगुलर को उस ब्राउज़र पे कैसे ओपन करना है, कैसे दिखाना है। ठीक है, इट मीन्स पूरा ब्राउज़र वाला काम सारा ब्राउज़र लिस्ट मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। अब बात आती है एडिट कॉन्फिग की। एडिट कॉन्फिग एक ऐसी फाइल है जिसके थ्रू अगर आप बहुत सारे बंदे मिलके एक प्रोजेक्ट को कर रहे हो, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसकी कंसिस्टेंसी बनाए प्रॉपर रखने के लिए, उसके सारे कोई कोड इधर उधर ना हो, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एडिट कॉन्फिग का यूज किया जाता है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बिल्ड हो जाता है। छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में कोड करते हैं, उसके बाद एक साथ बिल्ड करते हैं तो ईजिली बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गिट इग्नोर। इससे आप फैमिलियर हो गए, जब भी कोई हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो गिट करके देता है एंगुलर CLI, इतना इसके अंदर क्वालिटी है। और दूसरी चीज़, ये गिट इग्नोर से हम क्या कर सकते हैं, गिट इग्नोर से पूरे गिट इनिशियलाइजेशन का सारा चीज़ कंट्रोल हम गिट इग्नोर के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट है एंगुलर डॉट जेसन एंड एंगुलर डॉट जेसन। ठीक है, एंगुलर डॉट जेसन से आप बहुत ज़्यादा वो मत होइए पैनिक, क्योंकि एंगुलर डॉट जेसन क्या होता है, हमारे पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रखता है। मतलब कौन से नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा रूट फाइल है, कौन सा ऐप मॉड्यूल कहाँ वर्क कर रहा है, मतलब कंपाइलर जो कोड रन करता है, एनजी वगैरह, ये सारी चीज़ ये हमारा एंगुलर डॉट जेसन के थ्रू ही होता है। अगेन आता है कर्मा कॉन्फिग डॉट जेएस। टेस्टिंग फाइल है जो कि आपके कोड करते समय टेस्टिंग करता रहता है कि कौन से फाइल पे कहाँ कोई सिंटैक्स एरर, टर्मिनेटर लगा रहे हो, कौन सा एरर है, क्या है, टेस्टिंग करता है। कर्मा टेस्टिंग यूज होता है। कर्मा टेस्टिंग के अंदर भी जैस्मिन टेस्टिंग वगैरह आते हैं, जैस्मिन टूल्स आते हैं, फ्रेमवर्क्स आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत अंदर की बात है, फिलहाल ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ही बताऊंगा और कुछ चीज़ें। ये मेरा माइक थोड़ा ख़राब है, अगर कोई आवाज़ जाने में कुछ इरिटेशन हो रही है तो मैं कोशिश माइक की प्रॉब्लम ठीक कर दूँ, तो प्लीज़ माइक के लिए कुछ मत बोलना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। कुछ दिन बाद मैं बहुत अल्ट्रा HD वाला माइक लाऊंगा तो उससे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं
रीडमी आप जानते हो, रीडमी बताने की चीज़ है नहीं। रीडमी सारे इंस्ट्रक्शन आपको बताता है प्रोजेक्ट कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे इन्वायरमेंट रन कराना है, सारी चीज़ें रीडमी पे आपको मिल जाएगी। टीएस config app.json, ts config.json एंड ts डॉट spec डॉट जेसन, ये तीनों फाइल एक ही है। मतलब एक ही क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। मतलब काम इसका ये है कि जावा स्क्रिप्ट टू टाइप स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट टू जावा स्क्रिप्ट कंपाइलेशन को जो कंट्रोल करता है, जो मैनेज करता है, वो क्या काम करता है, ts config डॉट जेसन फाइल। ठीक है, ये काफ़ी इजी है, सिंपल है। एंड लास्ट में आता है ts lint डॉट जेसन, जो कि ng लिंट करने पे हमारा ये कोड बन करता है। इसका काम बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये है कि कोड के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए ये होता है। कोड के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, कोड लिखने का स्टैंडर्ड्स जो होता है उसको मैनेज करता है। अब आते हैं अपने मेन वाले फोल्डर में src, जिसके अंदर इतनी सारी फोल्डर एंड फाइल्स हैं। तो पहला फोल्डर है जिसके अंदर हम काम करने वाले हैं ऐप। इसके बाद वाले चैप्टर में बताएंगे इसके अंदर जो फाइल्स हैं कि इसका काम क्या है। तो ऐप फोल्डर में हम काम करने वाले हैं। एसेट्स पे भी काम होगा। एसेट्स पे काम ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट्स को हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे इमेजेस रखना है, बैनर रखना है, लोगो रखना है, तो एसेट्स नाम के फोल्डर है उसके अंदर रखेंगे। इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है, एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट एंड एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट प्रोड डॉट टी एस, इन्वायरमेंट डॉट टी एस, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है और ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय हम उसके इन्वायरमेंट को सेट करते हैं, यूआरएल एपीआईज वगैरह मैनेज करके रखते हैं, और ये डेवलपमेंट के टाइम पे रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक एंगुलर के इन्वायरमेंट को मैनेज करता है। नेक्स्ट है फेविकॉन डॉट आईसीओ। आईसीओ मतलब आइकन है, फेविकॉन मतलब फेविकॉन है। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड का ये आइकन आपको दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा हो, तो इसी तरीके से फेविकॉन है एंगुलर का। दूसरी चीज़ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही मेन ऐसी फाइल है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में रन होती है, और यही अंदर ही अंदर गोल गोल घुमा के आपको पूरे सिंगल पेज एप्लीकेशन पर रन कराती है, पर आप समझ नहीं पाते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, यही इंडेक्स फाइल रन होती है, बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट अंदर ही अंदर लूप होकर चलते रहते हैं और आपको दिखाता रहता है, रेंडर होता रहता है, और आप सोचते हो कि बहुत बड़ा पेज है, बट बहुत बड़ा नहीं, वो कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी मेन पेज हमारा ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही है। उसके बाद मेन डॉट टी एस। मेन डॉट टी एस भी टी एस का मेन इन पार्ट है। जैसे कि कोई गाड़ी हो, उस पर चाबी लगाते हो ऑन होता है, उसी तरीके से ये पूरे एंगुलर का चाबी है। यहाँ से ये फाइल जब रन होती है तभी पूरा प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर वाले में बताया है कि यहीं से बूट स्टार्ट होता है। पॉलीफिल टीएस, पॉलीफिल डॉट टीएस भी बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है सीन, क्योंकि ये सिंपली हमारे ब्राउज़र को, हमारे टेस्टिंग को, ये सारी चीज़ को यही मैनेज करता है, मतलब कंट्रोल करता है और ईजिली इसको हैंडल करता है कि कैसे कौन सा प्रोजेक्ट किस तरीके से रन हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कौन सी चीज़ का क्या कहाँ है। वो सारी चीज़ जैसे क्लासेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं और कंपोनेंट्स हैं, मॉडल्स हैं, मॉड्यूल हैं, ये सारी चीज़ को ये पूरा देखता है, मैनेज करता है। कोई एरर होता है तो उसको एज ए वार्निंग नोटिफिकेशन हमें बताता है। स्टाइल डॉट सी एस एस क्या होता है? स्टाइल डॉट सी एस एस एक हमारा ग्लोबली फाइल है स्टाइलिंग करने का एंगुलर का। तो यहाँ से हमारी पूरी ग्लोबली स्टाइल होता है, यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी कोड लिखोगे वो पूरे ग्लोबल इन्वायरमेंट में वही वर्क करेगा स्टाइल। अब लास्ट में एक पॉइंट बचा टेस्ट डॉट टी एस। टेस्ट डॉट टी एस का मेन काम हमारा क्या है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट रन कोड करते रहते हो, तब अगर कोई एरर आता है, टर्मिनेटर कोलन मतलब कोई वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल में कोई एरर दे रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें कोई एरर दे रहा है, तो वो सारी चीज़ हमारा टेस्ट डॉट टी एस मैनेज करता है। वो टेस्ट करके आपको आउटपुट में बताता है कि हियर इज ए समथिंग एरर। ठीक है, ये कोडिंग करते समय भी आपको कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँगा, तो ये सारी चीज़ से आप और अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज का ये ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में पहला प्रोग्राम लेके आऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट में दे सकते हो, आप हमें बता सकते हो कि ये हमें प्रॉब्लम है, इस चीज़ में नहीं आ रहा, तो उस चीज़ के लिए मैं स्पेशली वीडियो बना दूँगा। बट अगर आपको कोई एरर आ रही है कुछ कोड करने में, मेरे पुराने प्रोजेक्ट में कोई चीज़ में एरर आ रही है, तो आप उसको वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि मैं कोई जादू नहीं किया हूँ। मैं डायरेक्ट जो बताऊंगा वो चीज़ आप वीडियो को देख के कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर आप पूछोगे दिक्कत हो कि हाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो, तो आप मुझे कोड दो, तब मुझसे आप मुझसे कोड को शेयर करो, तब मैं देखूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।